नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। शुरू करते हैं आज का टॉप 10। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर नए अपडेट में हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी किए हैं। 1075 पर 24 घंटे कॉलिंग की सुविधा है और ईमेल आईडी ncov2019@gmail.com जारी की गई है। यूएई, कतर, ओमान, कुवैत से आए यात्री 14 दिनों की निगरानी में होंगे। भारत में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम के लोगों की एंट्री रोक दी गई है। यह आदेश 18 मार्च से लागू होंगे और अगले नोटिफिकेशन तक जारी रहेंगे। सीएए के विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोपी के सड़क से पोस्टर हटाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से और वक्त मांगा है। पोस्टर हटाकर इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने 16 मार्च को महानिबंधक के सामने पेश करने को कहा था, जिसके जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिस पर बड़े पीठ में सुनवाई होनी अभी बाकी है। मुंबई के दादर से नैनीताल के रामनगर के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चलाने का फैसला लिया, जिसकी मांग महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की थी। मुंबई और नैनीताल के बीच ये ट्रेन सप्ताह में 2 बार दौड़ेगी। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखकर राज्यपाल कोश्यारी ने इस ट्रेन सेवा की शुरुआत करने का आग्रह किया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत संस्था दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति अब केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 को राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और लोकसभा से ये बिल दिसंबर में ही पारित हो चुका था। बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कई सदस्यों ने बात करने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पूर्व सीजेआई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस पर प्रतिक्रिया दी है कि क्या ये इनाम है, लोगों को जजों की स्वतंत्रता में यकीन कैसे रहेगा, कई सवाल हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे येस बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। येस बैंक ने अपने एक ट्वीट में बताया कि ग्राहक अपने अकाउंट से सामान्य लेन देन 18 मार्च की शाम 6 बजे से कर पाएंगे। सभी 1132 शाखाओं से ऐसा किया जा सकेगा। सरकार ने येस बैंक को उबारने के लिए उसके पुनर्गठन की योजना अधिसूचित की थी। मौजूदा प्रशासक प्रशांत कुमार को सरकार ने प्रबंध निदेशक सीईओ नियुक्त कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है कि मोदी सरकार को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी कमी दर्ज की गई है। सब्जियों के दाम में कमी आने से थोक महंगाई कम हुई है। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI पर बेस्ड भारत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर फरवरी में घटी है, जो 2.26% रह गई है। ये दर जनवरी महीने में 3.10% थी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अमेरिका के 2 बड़े राज्य सैन फ्रांसिस्को और न्यू जर्सी में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नागरिकों से कहा गया है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। वहीं फ्रांस में भी अगले 15 दिन तक राष्ट्रव्यापी लॉकआउट का ऐलान किया गया है। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई इन्फेक्शन न हो, इस बारे में सायरा पूरा ध्यान रख रही है। लंबे समय से दिलीप कुमार की तबीयत खराब है। हाल ही में वे पीठ के दर्द की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाए गए थे, जिसके बारे में अभिनेत्री और उनकी पत्नी ने जानकारी दी थी। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चिंता जाहिर की है और देश की जनता से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वे लोगों से कोरोना वायरस से सतर्क और सावधान रहने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह हमारे लिए बेहद मुश्किल रहे। पूरा विश्व ठहर सा गया है, जो बेहद बुरा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज।